हेलो, आपका स्वागत है इस जीएस नॉलेज में। आज हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव ऑब्लिक रीति ऑब्लिक विधि। आज हम आपको राष्ट्रपति के बारे में ऐसा बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको एक बार खाली पढ़ने की ज़रूरत है इसको, बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए ये सही है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। अब ये पूछेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो इलेक्टोरल कॉलेज है इलेक्टोरल कॉलेज 3 प्रकार के होते हैं। इसे 3 भाग में हम बांटेंगे। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसमें बताया गया चुनाव में राष्ट्रपति राजधानी और दिल्ली और पांडुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाएंगे। सत्तरवां संविधान संशोधन में बताया गया और 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें बताया गया है कि दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाएंगे।
और दिल्ली और पांडिचेरी के 2 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाएंगे। शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है, चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा के हों। अब हम समरूपता या समतुलता का सिद्धांत को जानेंगे। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 545। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 545 हैं, जिसमें 2 मनोनीत होंगे। 543 प्लस 2 बराबर 545। ये तो आप समझ ही गए होंगे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 238
प्लस 12, 12 मनोनीत और 38 निर्वाचित। 238 निर्वाचित होके आते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अब हम आपको बताएंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति है क्या। तो जैसे कि मान लीजिए ये बैलेट पेपर है, ठीक है, और ये हो गए आपके एक, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी और ये आपके हो गए 4 प्रत्याशी, और A B C D, ठीक है। और मान लीजिए A ने पहला प्रेफरेंस इसको 2 को दिया और दूसरा प्रेफरेंस दिया 1 को और तीसरा प्रेफरेंस दिया C को और चौथा प्रेफरेंस दिया D को। तो चौथा प्रेफरेंस दिया D को, तो मान लीजिए माना कुल वोट की संख्या 1000 है। तो 1000 है तो A को मिला 250, B को मिला 300, तो 3 और 2 5 और 5.5, और C को मिला 350। तो कितना हो गया? 3 5 5 10 शून्य हाथ में लगा, 1 3 3 6 2 8 1 9, और D को मिला 100 वोट। तो आपके 1000 हो गए। 5 5 10, हाँ 1000 हो गए। 1 3 2 5 3 8 1 9 1 10, 1000 हो गए, ठीक है। डी सबसे कम वोट किसको मिला? डी को मिला। सबसे कम वोट डी को मिला। तो डी ने भी तो प्रेफरेंस चुना होगा। पहला किसको, दूसरा किसको, तीसरा प्रेफरेंस किसका चुना होगा, चौथा प्रेफरेंस किसको चुना होगा। तो सबसे कम वोट मिलने के कारण डी हो गया आपका बाहर, और इसका वोट इन तीनों में बढ़ जाएगा। जब तीनों में बढ़ जाएगा तो मान लीजिए इसका 100 वोट, इसको मिल गया 70 वोट, और इसको मिल गया 30 वोट। तो ये इसका हो गया 370 और इसका हो गया 380। अब सबसे कम वोट किसका है? ए का है, तो ए हो जाएगा बाहर। अब इसका वोट इन तीनों में बटेगा, दोनों में। तो दोनों में जब बटेगा तो मान लीजिए इसको मिल गया 200 वोट और इसको मिल गया 50 वोट। तो कितना हो गया? 0 और 8 5 13 के 3 हाथ में लगाया, 3 1 4, 430, और इसको हो गया 570। इस तरह से सी हो जाएगा फिर से बाहर।
अब 570 जिसको वोट मिला है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से स्थान रिक्त हो जाए, अगर राष्ट्रपति का स्थान किसी भी कारण से रिक्त हो जाए तो उस राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर करा लेना होता है। और अगर कोई राष्ट्रपति नया गद्दी पर बैठता है तो वहीं से उसका 5 वर्ष माना जाएगा।